बाबाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। एक और नए बाबा मार्केट में आए हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और भक्त पागल हो रहे हैं। उनको लगता है कि बाबा जो है वो भविष्यवाणी करते हैं। सवाल है कि अगर बागेश्वर धाम का ये बाबा इतना ही यशस्वी है, इतना ही तेजस्वी है, तो इसको चाइना बॉर्डर पे रख दिया जाए, इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, बॉर्डर पे भेज दिया जाए, या भारत की विदेश मंत्री इनको बना दिया जाए, रक्षा मंत्री बना दिया जाए, सारे समस्याओं का समाधान निकाल देंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन हर तरह के कर्मकांड और लूट के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो इस देश में इस तरह के बाबाओं का लंबा इतिहास रहा है। मैं कुछ 10 बाबाओं का नाम गिनाऊंगा जो अब जेल में हैं, जिन पर रेप, भ्रष्टाचार, लूट और इस देश को गुमराह करने का आरोप है। अभी तो ये बाबा नया नवेला है। आसाराम याद है? क्या भीड़ लगती थी, क्या होली होती थी। बड़े बड़े ट्रक वाली होली, मुख्यमंत्री पैर छूते थे, प्रधानमंत्री जो हैं वो आशीर्वाद लेते थे। क्या नाटक हुआ था गिरफ्तारी में, आप कल्पना कीजिए क्या हकीकत निकली। दूसरा राम रहीम जेल में हैं। क्या क्या ड्रामा हुआ, फिल्में बनाते थे। सोचिए, इंटरव्यू देते थे चैनलों पर। आज तक जैसे चैनलों का सुबह का 6 बजे का स्लॉट खरीद रखा था, इतना पैसा था। आज नतीजा क्या है? मिर्ची बाबा कहाँ चले गए? और वो जो समोसा कृपा रुकी हुई है, समोसा में, चटनी में, घी में, अचार में, इंदर सिंह नामधारी के रिश्तेदार थे। तो सोचिए मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। मैं इस देश के बहुजनों से अपील कर रहा हूं, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस तरह के कर्मकांड से बचाइए। आपको बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई है उस पर अमल कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप बुद्धिज्म की तरफ जाएंगे, बाबा साहब की प्रतिज्ञा की तरफ जाएंगे, आप विज्ञान की तरफ जाएंगे। बुद्ध कोई धम्म नहीं है, बुद्ध विज्ञान है। उस तरफ जाएंगे तो आपकी मुक्ति का मार्ग संभव है। इस देश के 90% लोग जो गरीब, लाचार, बेबस है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी भलाई सिर्फ पढ़ाई लिखाई से होगी। उनकी भलाई स्कूल अस्पताल से होगी। उनके बच्चे स्कूल अस्पताल में जाके स्वस्थ होंगे। आप नहीं यकीन मानते हैं तो इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब और लाचार रहेंगे जब तक धार्मिक कर्मकांड में उलझे रहेंगे। सोचिए ये कितनी बड़ी कमाई है। एक वीडियो शेयर किया है शिंदे ने, मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं और बताऊं। इस बाबाओं का फीस जान लीजिए। जब आप इनकी फी जानेंगे तो दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। एक खबर में पढ़ रहा था कि कहीं की खबर है, पाठ के लिए 45 बीघा जमीन, 15 बीघा जमीन बेच दिया। खैर उनकी मर्जी है, लेकिन मेरी कोशिश है कि इस तरह के तमाम कर्मकांडों को आपको दिखाऊं। ये तस्वीर देखिए, ये बिहार की है, जहां पूजा के नाम पर रंगीन डांस चल रहा था और यहां से डांस से निकलने के बाद उपद्रवियों ने जमकर हमला किया, तोड़ फोड़ की। ये तस्वीरें देखिए, ये सब धर्म के नाम पर होता है। अलग से दिखाऊंगा भी, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इस देश में चल क्या रहा है। आप समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह से धर्म का जो मार्केट है वो चरम पर है और लोग किस तरह से धर्म के नाम पर अपने ही लोगों को बहका रहे हैं। सोचिए, गणेश चतुर्थी के विसर्जन में, गणपति विसर्जन के दौरान 18 श्रद्धालु बहे, 8 लोगों के सब मिले, 3 लापता, खुशियों पर मातम। ये हरियाणा की खबर है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में इस पर कोई बात नहीं करेगा। कर्मकांड घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि जो लोग कर्मकांडी हैं वो जानते हैं कि उनका ये बिजनेस है। और इस बिजनेस का फीस जान लीजिए, किसी डॉक्टर की फी नहीं होगी। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए। श्री राम कथा में सेवा हेतु पवित्र दान 2,51,000। श्री राम कथा में सेवा हेतु पवित्र दान सुरक्षा सेवा दल 1100 रुपये। श्री राम कथा में सेवा हेतु पवित्र दान यजमान सेवा 1,00,000 रुपये। श्री राम कथा में सेवा हेतु पवित्र दान संतों की तिलक सेवा 5100 रुपये। श्री राम कथा में सेवा हेतु पवित्र दान मातृ पितृ पूजनोत्सव 21,000।
श्री राम कथा में सेवा हेतु पवित्र दान, पुष्प वर्षा, फूल समर्पण सेवा 1,10,000। ये स्थिति है बाबाओं की। आरती सेवा 11,000। श्री व्यास जी को माल्यार्पण सेवा 51,000। तो ये विशुद्ध रूप से मार्केट है, बिजनेस है। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन इसी बिजनेस में आपकी भागीदारी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन मिश्राम ने कहा कि हमें इस तरह के बिजनेस में भागीदारी लेनी पड़ेगी, हमें सवाल पूछना पड़ेगा। और स्टालिन ने जब कहा कि अब सारे हिंदू पुजारी बन सकते हैं, मुसलमान को छोड़ दीजिए, क्रिश्चियन को छोड़ दीजिए, सारे हिंदू पुजारी बन सकते हैं जो इस तरह का फीस लें, तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। सोचिए, आप जिस धर्म में हैं, क्या पुजारी बन सकते हैं? क्या आपको दान पेटी की चाबी मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो यकीन मानिए आपका पैसा जा रहा है। इसलिए लड़ाई लड़िए कि कैसे इस धर्म के धंधे में आपका वर्चस्व हो। वैसे एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है जिसमें एक साधु कह रहा था कि कोई गैर ब्राह्मण पुजारी नहीं हो सकता है। तो सोचिए, एक ऐसा धंधा जिसमें रंग चोखा है, जिसमें पैसों का अंबार लगता है, उस पर एक जाति विशेष के आदमी का कब्जा, और वो धर्म की वजह से नहीं है। हिंदू तो एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है। वो क्यों नहीं बन सकता है पुजारी? वो क्यों नहीं बन सकता है कथावाचक? ये बहुत बड़ा धंधा है। लेकिन मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, पुजारी बन जाओ, कथावाचक बन जाओ, पैसे कमाओ, उससे स्कूल खोलो, अस्पताल बनवाइए। लेकिन अपने परिवार के भी बच्चों को ऐसे बाबाओं के पास बिल्कुल मत भेजिए, क्योंकि ये लोग रेप के आरोपी हो चुके हैं, रेप के दोषी सिद्ध हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा हमारी संख्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, हम ही हिंदू हैं और हमारे ही पैसे से सारा चला। सोचिए, हम साथ खा नहीं सकते हैं तब हम हिंदू नहीं हैं। हम बेटी रोटी का संबंध नहीं कर सकते तब हम हिंदू नहीं हैं। हमारे आरक्षण का ये लोग विरोध करता है तब हम हिंदू नहीं हैं। सिर्फ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हिंदू हैं। और सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जितने जो बाबा हैं, खासकर जो मनुवादी बाबा हैं, ये सब एक पार्टी विशेष का प्रचार करते हैं। इनसे कहिए सपा का प्रचार करने के लिए जो सपा के समर्थक हैं, इनसे कहिए बीएसपी का प्रचार करने के लिए जो बीएसपी के समर्थक हैं, इनसे कहिए जेएमएम का प्रचार करने के लिए जिसके समर्थक हैं। ये कांग्रेस का भी प्रचार नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के स्लीपर सेल हैं। इसलिए बहुजनों को सावधान रहना चाहिए। ऐसे किसी बाबा के चक्कर में मत पड़िए। इलाज आपका डॉक्टर करेगा, गरीबी आपकी एजुकेशन या बिजनेस से दूर होगी। और मानसिक शांति के लिए आप बुद्ध के रास्ते पर चलिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, तभी जाके आपको मानसिक शांति मिलेगी। जिस तरह के ये कर्मकांड में आप फंस रहे हैं, वहाँ सिर्फ आपके हिस्से में बर्बादी, बदनामी, लाचारी, बेबसी आएगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।